नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का आदेश दिया है, तब से इसके जितने किस्से हैं सभी चर्चे में हैं। मोहाली कोर्ट में जब मुख्तार अंसारी कल पेश हुआ था तो उसकी दशा देखने लायक थी। व्हील चेयर पे सिर को झुकाए अपने को बेचारा और लाचार दिखाने की कोशिश कर रहा था। बताया ये जा रहा कि इस माफिया डॉन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उच्च रक्तचाप की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है और ढेरों बीमारियां हैं, रीढ़ की हड्डी की भी। वहाँ पे मोहाली कोर्ट में ये बोल पड़ा कि हमें गलत फंसाया गया है। इसके बाद अगली डेट लग गई और वो जेल चला गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 हफ्ते के अंदर इसे यूपी भेजना है। वो तो यूपी आएगा, अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ साथ एक और शख्स है चर्चे में। इनसे मिलिए। इनका नाम है डिप्टी एसपी रहे शैलेंद्र सिंह। ये वो जाबाज अफसर है जिसने मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए इस माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा लगाया था और एलएमजी बरामद की थी। एसटीएफ के वहाँ पे ये डिप्टी एसपी थे। सभी अफसरों ने इनको बधाई दी थी। वाकया है 2004 का। लेकिन जैसे पता चला कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस जाबाज अफसर ने पोटा ठोक दिया है, वैसे ही सभी यू टर्न ले गए। मुख्यमंत्री उस समय के मुलायम सिंह यादव नाराज हो गए। नतीजतन इस अफसर को रिजाइन करना पड़ा। सड़कों पे गलियों में खाक छाननी पड़ी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्टूडेंट के मामले को लेकर के जब ये बनारस के कलेक्ट्रेट में नौकरी से रिजाइन करने के बाद गए शिकायत करने के लिए, तो वहीं के एक कर्मचारी से सरकारी काम में बाधा डालने का इनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया गया और इनको जेल में ठूस दिया गया। ये जेल में रहे। अब पूरी कहानी बताते हैं कि मुख्तार अंसारी और इस अफसर की क्या लड़ाई है। इस अफसर की तो कोई लड़ाई ही नहीं है। आप देखते रहिए। इनके आंखों में आंसू है, भावुक हो जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। दरअसल हुआ ये था कि जब इनकी सबसे पहले तो इन्होंने एक बीएसए को पकड़ा था हजरतगंज सीओ रहते हुए। वो मुख्यमंत्री के ऑफिस में जो है रिश्वत की रकम लेकर के घुस गया था। फिर भी ये घुस करके पकड़ लिए थे। वहाँ से ये चर्चे में आ गए थे और इनका ट्रांसफ़र किया गया था। ये बनारस में डिप्टी एसपी एसटीएफ थे, उधर के इलाके के इंचार्ज थे। तो 2003 में शासन के आदेश से इन्होंने फ़ोन टैप कराया था। ये पुलिस को अधिकार होता है कि शासन का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से किसी का फ़ोन टैप कर सकते हैं। उसमें जो है मुख्तार अंसारी और एक भगोड़ा आर्मी का जो था उसके बीच में एलएमजी खरीदने को लेकर के बातचीत हो रही है और तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की भी बातचीत चल रही है। वो दोनों के बीच में यानी कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच में 2003 में वहीं पे कैंट थाने में बनारस में ही क्रॉस फायरिंग हुई थी। तब से दोनों निशाने पे थे, लिहाजा पुलिस इनकी बातें सुन रही थी। जब सुना उसमें एलएमजी की बात आई कि ऐसे ऐसे भगोड़ा जो सैनिक है उसके पास से एलएमजी ले रहा है कृष्णानंद राय को मारने के लिए, और वजह ये थी कि कृष्णानंद राय के पास जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो सिर्फ राइफल की गोलियों से ही अभेद्य थी, एलएमजी उस पर काम करती। इसलिए मुख्तार अंसारी ये कह रहा था कि मुझे हर हाल में वो एलएमजी चाहिए। बातचीत सुन करके और इस शैलेंद्र सिंह ने कार्रवाई की और उस एलएमजी को बरामद कर लिया, उस भगोड़े को भी पकड़ लिया। तो वहाँ तक तो इनको बधाई दी जाती रही। लेकिन जब पोटा में क्या होता है कि यदि आप बातचीत कर रहे हैं तो आप भी दोषी माने जाएंगे, तो उसमें जो है अब मुख्तार अंसारी फंस रहे थे। तो जैसे ही मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री को पता चला कि इसमें तो मुख्तार अंसारी फंस रहा है, तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये पोटा हटाया जाए। इन्होंने जो है पोटा हटाने से मना कर दिया कि उसमें मैं खुद कंप्लेनेंट हूँ और मैं कैसे इसको हटा लूँगा। फिर इनको तत्काल जो है जितने वहाँ के बड़े अफसर थे, आईजी, डीआईजी, एसएसपी वगैरह, सबको रातों रात हटा दिया गया। अब बारी इनकी थी, इनको तंग किया जाने लगा। इन्होंने मिल करके मुलायम सिंह यादव से अपना पक्ष रखना चाहा तो इनको पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। फिर इन्होंने एक त्याग पत्र भेजा जिसमें कहा कि जहाँ पे राजनीति का अपराधीकरण हो गया हो, अपराधी फैसला हो रहा हो और राजनेता उस पर मुहर लगा रहे हो, ऐसे सिस्टम में वो काम नहीं कर सकते।
लिया जाए, उनका त्यागपत्र मंजूर किया जाए, लेकिन ये कंडीशनल था इसलिए ये त्यागपत्र मंजूर नहीं हुआ। फिर इन्होंने दूसरा रेजिग्नेशन लिखा और जनवरी फरवरी 2004 में ये वहाँ से विदा हो गए, इस नौकरी को ही छोड़ दिया, डिप्टी एसपी की नौकरी को। फिर ये जन सरोकार से जुड़ गए। छात्रों की एक समस्या को लेकर के मई जून 2004 में ये बनारस के कलेक्ट्रेट में गए और वहाँ पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और इनको जेल में ठूस दिया गया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव नाराज थे। अब इनके सामने सवाल ये था कि लड़े तो लड़े कैसे। फिर भी ये संघर्ष करते रहे, और सिर्फ यही नहीं, इनकी जो टीम थी जिसमें एक चतुर्वेदी जी भी है, इंस्पेक्टर है, वो रिटायर हो गए हैं, संघर्ष करते रहे। बताते ये हैं कि तब जब योगी आदित्यनाथ के कानों तक ये बात पहुंची थी तो उन्होंने इनके परिवार को फ़ोन किया था, क्योंकि ये तो जेल चले गए थे। और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज था उसको वापस लिया, और अभी 6 मार्च को अदालत ने उसको मंजूरी दी तो इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट करके पूरी कहानी डाली कि उनके खिलाफ मुकदमा वापस हो गया। इस दौरान न तो ये कहीं बाहर जा सकते थे, क्योंकि ना इनका कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं बन सकता था, मतलब एक तरह से अपंग से हो गए, क्योंकि जब भी कोई ये काम करने को छेड़े तभी पुलिस रिपोर्ट लग जाए कि इनके खिलाफ तो मुकदमा है। खैर, बाद में ये प्रधानमंत्री अब तब नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी से भी मिले। फिर जो है ये बीजेपी के आईटी सेल से जुड़ गए और फिर इनको कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। खैर, इनका संघर्ष जारी रहा। अब जब मुख्तार अंसारी को यूपी लाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बाद ये शख्स अपनी कहानी बता रहा है कि किस तरीके से परेशान किया गया। मतलब आप अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, झूठे केस में फंसा करके जेल में डाल दिया जाएगा। इस दौरान इनके परिवार ने क्या क्या दिन नहीं देखे, कितना परिवार प्रताड़ित हुआ। अब सुनिए इनका बैकग्राउंड, क्या अब ये कर रहे हैं। तो ये उसी चंदौली के रहने वाले हैं, बनारस के बगल में जो अब अलग हो गया है बनारस से, भेसुड़ा गांव है। वहाँ पे इनके छोटे भाई खेती करते हैं। इनका परिवार रहता है कानपुर, ये पत्नी के साथ लखनऊ में रहते हैं, जैविक खेती करते हैं। जो पशु फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं उनके लिए इन्होंने गौशाला बनवा रखा है, उसमें रखते हैं। बात सिर्फ इतनी ही, यही काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने एक बैल से बैलों को चला करके बिजली उत्पादित करने का काम शुरू किया है और वो सफल है। अब उसको व्यापक लेवल पे ये करने जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या क्या किया, जो बेचारे पशु हैं, बेजुबान हैं, उनके लिए गौशाला खोली, जैविक खेती कार्यक्रम शुरू किया, फिर जो है बिजली उत्पादन शुरू किया। और यही नहीं, राजनीति में भी इन्होंने दाव आजमाया। कांग्रेस में रह करके इन्होंने 2-3 चुनाव लड़े, लेकिन अब ये अपने को चुनाव के लिए अनफिट पाते हैं। कहते हैं कि मौजूदा सिस्टम में मैं राजनीति में नहीं चल सकता। फिर जो है जब बीजेपी से ये जुड़े तो वहाँ पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए पहुँचे तो बहुत बड़ी इनको जिम्मेदारी दी गई। खैर, वहाँ से लड़ते लड़ाते अब जब इनको मुख्तार अंसारी को लाने का यूपी निर्देश हुआ है तो स्वाभाविक है कि इन्हें सुकून मिल रहा है कि अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो इनकी कहानी है कि पोटा लगा दिया, एलएमजी बरामद कर ली, इसलिए मुख्यमंत्री नाराज हो गए कि नहीं, इस अपराधी को नहीं छूना है, छोटे अपराधियों को छुओ, इनको नहीं छूना है। और छू दिया तो फिर जो है नौकरी भी गई और प्रताड़ना भी झेली, जेल भी गए। इनकी टीम भी जो है मुकदमा झेल रही है। तो अब ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि जो मेरी टीम के लोग हैं जिन पे पुराने मुकदमे दर्ज है, जिनको परेशान किया जा रहा है, उस तरफ भी ध्यान दीजिए, वो भी केस फर्जी है और न्याय कीजिए। तो ये है दास्तान इस डिप्टी एसपी रहे जाबाज पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह की। और अब आएगा मुख्तार अंसारी, तब पता चलेगा कि क्या होगा उसका। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।